वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। और आज क्लास है 6। तो पहला क्वेश्चन है, आज चैप्टर है पोषण। आज पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जीवों का शरीर की वृद्धि, विकास और अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीव विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषण तत्व कहा जाता है। पोषण पदार्थ का स्रोत 5, 6, 7 में पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण, छठा लवण जल, सातवां रेशे। मानव शरीर की ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। कौन से एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? रेनिन। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम पोषक तत्व शामिल होते हैं। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो त्वचा में। त्वचा में अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग व्हाइट होता है? केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग उजला होता है। गाय का दूध कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग के होते हैं। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? मोनोसेकेराइड। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो मंड के रूप में। स्टार्च। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च एवं जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जीव पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 1%। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 से 22 प्रकार के। प्रोटीन किसके यौगिक होते हैं? अमीनो अम्ल के। प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। दाल में पाए जाने वाला प्रोटीन है प्रोलेमिन्स। प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 16%। प्रोटीन अणुओं में सर्वाधिक किस हार्मोन की संरचना का पता लगाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन का। रेशम के धागा समानता क्या होता है? प्रोटीन। प्रकृति में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 से 22 प्रकार के। ये तो होंगे। अच्छा, रेशम धागा का प्रोटीन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। मूंगफली के किन पोषक पदार्थों की प्रचुरता होती है? प्रोटीन और वसा की। पेक्टिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड। लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? डाइसेकेराइड। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से आवश्यकता से अधिक वसा का संलयन कर उसे भंडारित किया जाता है। वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक हैं। वसाएं सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव्य अवस्था में हो तो उसे तेल कहा जाता है। अलसी यानी कि तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसा अम्ल का। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से, जिसमें 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है।
हमारे शरीर में किन विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी और विटामिन बी3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने में सहायक होता है? B6। किस प्रो विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। किसके संश्लेषण में विटामिन के की अवशिष्ट भूमिका होती है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के। कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की 1911 ईस्वी में। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन से हैं? यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक इत्यादि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं विटामिन ए की कमी से। मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बसीय अम्ल। मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बसीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। असंतृप्त वसाओं या तेलों में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा उससे वनस्पति घी प्राप्त होती है। जीवों में पाए जाने वाले बसीय पदार्थों को लिपिड कहा जाता है। मूंगफली, सरसों आदि पदार्थों में वसा का एकत्रीकरण किसमें करते हैं? स्फेरोसोम में। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबालामीन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी यानी कि ascorbic अम्ल। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 यानी कि इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन बी1 का। जल में कौन से विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और एवं सी। पिलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन बी3 और विटामिन सी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन का हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में यानी लीवर में। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। आप सुबह सुबह जब तक लाल किरणें हैं तब तक आप विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी होती है और कैल्शियम सबसे ज़्यादा हड्डी में पाया जाता है, अस्थि में। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका स्रोत है कैरोटीन युक्त फल एवं यकृत आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं का निर्माण करना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियोसिन अम्ल यानी कि बी1। विटामिन बी1 में कौन कौन से फल में पाया जाता है? नहीं, अनाज में, फलियां, सोयाबीन में, अंडा में, मांस में बी1 पाया जाता है। प्रभाव पड़ता है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के समूह एंजाइम का घटक। इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी3 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेलिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन बी9 का नाम फोलिक अम्ल समूह। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। विटामिन सी का इसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन की आवश्यकता होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12
इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन की कमी से कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता कम हो जाती है? तो स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? आंवला। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन से विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। वृक्षों में जल का अवशोषण सामान्यतः बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है, जिसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। कोलेस्ट्रम में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। कोलेस्ट्रम क्या है? ये स्तनधारियों में मादाओं द्वारा बच्चों को जन्म देने के बाद स्तनों में स्रावित होने वाला दुग्ध द्रव्य है। पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्धि होता है, जो नवजात की प्रतिरक्षा तंत्र में सशक्त बनाता है। टिटेनी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। फैटी लीवर किसके कारण होता है? कोलिन नामक पोषक तत्व के अभाव के कारण। अवसाद किस विटामिन की कमी से होता है? पायरिडॉक्सिक विटामिन के। दूध किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? कैल्शियम का। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह की यानी कि आयरन की। हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि सेब पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। क्यों? सेब में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। के बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय क्यों लगते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण देरी से पकता है। कौन सा तत्व वृक्क में पथरी को बढ़ने से रोकता है? मैग्नीशियम पथरी को बढ़ने से रोकता है। किस पोषक तत्व की कमी से क्रिटिनिज्म मंद यानी कि मंद बुद्धि एवं बौनापन रोग होता है? आयोडीन की कमी से बौनापन भी होता है और मंद बुद्धि, जिसका दिमाग कहते हैं कम। मैग्नीज आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः किस पदार्थ की ऑक्सीकरण होता है? डी ग्लूकोज की। दूध में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है? लैक्टोज। सर्वाधिक मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज शर्करा। रुधिर में कौन सा शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज। मीठे फलों एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। गेहूं और चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेनिन। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की अच्छा ही तो हो गया। यह है स्रोत, इसमें जो पाया जाता है, जो इसमें है पोटेट मैग्नीशियम। मैग्नीज मेवा में, अनाज में, हरी सब्जी, फल, चाय, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। दांतों की दुर्बलता, फ्लोरीन अधिक से फ्लोरोसिस रोग, जिसमें दांतों के पीलापन हो रहता है, दांत पीला है तो पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन का ये फ्लोरीन में है। पौधों के लिए कौन सा मृदा जल उपयोगी होता है? केशिकीय जल। पौधों द्वारा अधिक जल अवशोषण की क्रिया क्या कहलाती है? निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण में पौधों किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं? एटीपी, एंडोसिन ट्री फॉस्फेट। वायवीय जड़ों में कौन पाए जाने वाले स्पंजी उत्तक कौन सा है? बेलामेन। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? उपापचयी क्रिया। प्रकाश निराश्रित प्रावस्था क्या कहलाती है? ब्लैकमैन प्रक्रिया। प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया पौधों के किस भाग में संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। पौधों द्वारा अवशोषित जल की कितनी मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोगी होती है? 1%, यानी कि 1। लाइकेन पादपों में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण का कार्य क्या है? तो कवक। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीश्वसन।
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अगले पेज में पढ़ेंगे। तो दोनों एक ही है, 1%। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इंडोल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है? ऑक्सीन अम्ल को। पादपों में संवेदनशीलता की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। लाइकेन पादपों में भूमि से जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण का कार्य करती है। कवक, ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम आदि क्या है? मृतोपजीवी है। कीटभक्षी पौधे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जगदीश चंद्र बसु 1858 से 1937 ईस्वी में तक में पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। सेब किस फल का उदाहरण है? आभासी फल का उदाहरण है। पौधों की वृद्धि मापने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? ऑक्सीनोमीटर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर्णहरित की किस भाग में संपन्न होती है? तो ग्रेना में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ग्रेना में पर्णहरित संपन्न होती है। ब्लबर क्या है? सघन एवं मोटी वसा की परत है ब्लबर। जीवों में तरल अंतः वातावरण को सर्वाधिक किसमें स्पष्ट था? क्लाइडी वर्सर ने 1856 ईस्वी में स्पष्ट किया था। सभी एंजाइम कुछ हार्मोन्स और जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंटीबायोडीज एवं एंटीजेंस आदि प्रोटीन होते हैं। न सूखने वाले तेलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ओलिक अम्ल, जिससे तेल जल्दी नहीं सूखता है। दांतों का चितकबरा अत्यधिक पीलापन हो जाने से किस रोग का लक्षण है? फ्लोरोसिस रोग। ये फ्लोरीन की कमी कारण होता है। सरसों के तेल में आर्जिनोमिन का मिश्रण कर सेवन करने से कौन सा रोग होता है? तो ड्रॉप्सी रोग। आजकल सरसों के तेल में भी मिलावट आने लगे, इसलिए आप शुद्ध सरसों का तेल का सेवन करें। कौन से विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, अस्कॉर्बिक अम्ल। मानव अवस्था के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वसा है कुसुम का तेल। बसीय अम्लों का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखते हैं कि कौन सी किसके कारण पीला होता है। हल्दी का पीला रंग कुरक्यूमिन के कारण होता है। टमाटर का पीला रंग लाइकोपीन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथासाइनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्वेरासिटीन के कारण होता है। पौधों में बैंगनी रंग एंथासाइनिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथासाइनिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सेनिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। अब देखते हैं कि रंग। क्लोरोफिल ए का रंग नीला होता है। क्लोरोफिल बी का रंग हरा काला। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरित लावक। क्लोरोप्लास्ट का रंग बर्नी लावक भी। ल्यूकोप्लास्ट का अवर्णी लावक है। कैरोटीन नारंगी कलर का। सब इधर देख लेते हैं। कौन से कलर से लिखें बताइए आप सब। पीला चूज करें, सही है।
एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए? 1:2 आधा प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। संतुलित आहार में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम तो 30 ग्राम होनी चाहिए संतुलित आहार में। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे अंडा। अंडा में कितना प्रोटीन होता है? 13.2% प्रोटीन होता है। वसा होता है 10.3%। कार्बोहाइड्रेट अंडा में नहीं होता है। लवण 0.9% होता है। जल होता है 75.6%। मांस में 15.1% प्रोटीन होता है। वसा होता है 14.7%। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। लवण होता है 0.8%। जल होता है 69.4%। मछली में 16% प्रोटीन होता है। 5% वसा होता है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते मछली में। 1% लवण होता है। जल होता है 78%, 78%। दूध में 3.5% प्रोटीन, 3.7% वसा, 4.9% कार्बोहाइड्रेट, 0.7% लवण, 87% जल। चावल में होता है 6.7% प्रोटीन, 2.5% वसा, 76% कार्बोहाइड्रेट। वसा चावल में 76% कार्बोहाइड्रेट होता है। 1% लवण, 15.5% जल। गेहूं में 11.4% प्रोटीन, 2% वसा, 71% कार्बोहाइड्रेट, 2% लवण और 12% जल। मक्का में होता है 8.5% प्रोटीन, 4.7% वसा, 79% होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है मक्का में, कम नहीं लेकिन इसमें तो सबसे ज़्यादा है। 1.3% लवण, 13.9% जल। आलू में 2% प्रोटीन, 0.1% वसा होता है आलू में। कार्बोहाइड्रेट में 21%, लवण होता है 1%, जल होता है 75.9%। मधुमेह यानी डायबिटीज रोगियों के लिए मंडुवा सर्वोत्तम आहार है। तो चलिए आज तक इतना ही। अब अगले में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।